राधे राधे सभी को। तो आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत का पारण कैसे होता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेगा। चल मेरे साथ। एकादशी व्रत का पारण कैसे होता है। तो हमने सुबह उठ के सबसे पहले जाप किया। सबसे पहले जाप ही करते हैं। अभी थोड़ा सा टहलने जा रहे हैं हम और वासु दोनों। शक्ल देखो हमारी। तो राधे राधे। राधे राधे। तो वापस आकर फिर हम स्नान करेंगे। सबसे पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद किचन में जाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे। ठीक है, फिर बताते हैं आपको पारण कैसे होता है। हम वॉक करके आ चुके हैं और देखिए कितनी सुंदर सुबह है। हमारी 80% यही कोशिश होती है कि हम स्नान करके नाम जप करते हैं। 20% कभी कभी तबीयत ना ठीक हो या रात को सोना लेट हो जाए तो फिर देखो जाप चाहे बिना नहाए कर लिया, लेकिन किचन में बिना नहाए नहीं जाते, बिना स्नान किए नहीं जाते। स्नान ही करते हैं, नहाते नहीं है। नहाना तो होता है ना प्रॉपर, फेस वॉश, साबुन, सब कुछ, शावर, है ना, शावर जेल, ये सब। लेकिन हम सिर्फ स्नान करते हैं। अभी बस स्नान करके किचन में जाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, पारण करना है। तो वासु भी हमारा पुशअप लगा रहा है। ओ ओ क्या घोड़े नहीं थे? तो चलिए, हम स्नान करके आ चुके हैं। सबसे पहले हम तिलक धारण करेंगे। रेड चंदन हम लगा रहे हैं, वाइट चंदन भी लगा लेते हैं, ब्लैक राधा कुंड की रज भी। हमने ना कल रात को ही चावल और दाल, पीली दाल, धुली मूंगी भिगो कर रखती थी खिचड़ी के लिए, ताकि सुबह बच्चों का स्कूल है तो फटाफट से जल्दी जल्दी खिचड़ी बन जाए। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि खिचड़ी बनाकर ही व्रत पारण करना है। कभी कभी हमारे पास खिचड़ी बनाने का समय नहीं होता। कुछ लोग सखियाँ जॉब करती हैं, है ना। कुछ के घरों के माहौल ऐसे होते हैं कि घर वाले व्रत नहीं करने देते, वो बेचारी चोरी व्रत करती है। मतलब बहुत परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। तो हमें क्या करना है, हम जो कल एकादशी के दिन ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र, उसको जल के साथ लेके हम व्रत पारण कर सकते हैं। उसको चबाना नहीं, दांत नहीं लगाना, तुलसी मारा नहीं, सीधा निगल जाना है पानी के साथ। उसके साथ हम व्रत पारण कर सकते हैं। कुछ लोग जल के साथ भी करते हैं, ठाकुर जी के चरणामृत के साथ भी करते हैं। और सबसे इजी होता है, भुजे हुए चने होते हैं ना जो, उनको लो, 7 दाने लो, एक दाने को 2 पार्ट में उसको तोड़ लो, 14 पीस हो जाएंगे। 1 पीस खाना है, 1 पीस पीछे फेंकना है, 1 पीस खाना है, 1 पीस पीछे फेंकना है। 7 खाने हैं, 7 पीछे फेंकने हैं। जो पीछे फेंकने हैं वो हमें अपने पाप समझकर फेंकने हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो पीछे फेंके हैं वो हमें सफाई में बाहर निकाल देने हैं, फेंक देने हैं। इस प्रकार से भी हम पारण कर सकते हैं। खिचड़ी का भोग तो देखो अगर बन जाता है बहुत बढ़िया है। हमारे जगन्नाथ जी को खिचड़ी बड़ी पसंद है। हमारी कोशिश होती है कि खिचड़ी बने ताकि जगन्नाथ जी को भोग लगे। नहीं बन पाती तो चनों से, कई बार चने भी नहीं होते घर में, तो फिर कच्चे चावल से कर लेते हैं, भगवान को साक्षी मानकर कि प्रभु हम व्रत पारण कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने एकादशी के दिन संकल्प नहीं लिया होता व्रत का, वो हमने संकल्प कैसे लेते हैं, एकादशी की जो पिछली वीडियो है हमारी, उसमें हमने बताया है। तो उसमें आप देख सकते हो। अगर आपने एकादशी पे संकल्प नहीं लिया तो आज भी ले सकते हो सुबह, ठीक है। अभी हम खुले में ही खिचड़ी को रखेंगे, बड़े आराम से बन जाएगी।
10 मिनट में हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद बच्चों का टिफिन बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। कुछ सखियाँ ये भी जानना चाहती होती हैं कि सुबह सुबह ठाकुर जी को उठा सकते हैं, तो हम ठाकुर जी को इतनी सुबह नहीं उठाते। अभी बच्चे नहा के स्नान करके जब उठाएंगे तब तक 6:45 बज जाएंगे। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इतने बजे तक हम उठा देते हैं। कभी कभी ठाकुर जी सोए भी रहते हैं, उनकी इच्छा होती है, नहीं भी उठते, है ना। तो ये हमारी पर्सनल सेवा होती है। ये तो बस ये बताने की बातें नहीं होती। कुछ सखियाँ कहती हैं कि रूटीन डालो, तो रूटीन हमारे ठाकुर जी के साथ हमारी जो पर्सनल होती है हमें नहीं समझ में आती, वो हम कैसे डालें, क्योंकि हमारी ठाकुर जी के साथ रोज़ एक जैसी दिनचर्या नहीं होती। वो हमारे घर परिवार के मेंबर हैं, हमारे मालिक हैं, तो उनके साथ तो चलता रहता है कभी कुछ कभी कुछ। हमने खिचड़ी में मसाले डाले हैं, नमक और काली मिर्च थोड़ी सी और देसी घी डालेंगे। सिंपल बनाते हैं बिल्कुल। आप अपने हिसाब से खिचड़ी बना सकते हो। हम पीली धुली मूंगी दाल की खिचड़ी बनाते हैं। दूसरी बात, बिना व्रत के पारण के व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, ठीक है। जैसे एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद पग फेरा डालना ज़रूरी होता है ना, उसी प्रकार व्रत किया है ना, उसके बाद पारण करना ज़रूरी है। बिना पारण के व्रत का फल तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोष भी लग जाता है कई बार। वैसे तो हमें क्या लगेगा, दोष मिलेगा, फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ रखा है। हमें कुछ प्राप्ति नहीं करना, हमें तो उनके बन के रहना है, उनके बन के यहाँ से जाना है निकुंज में। तो इतनी चिंता नहीं करनी है। प्रेम भाव से, सहचरी भाव से, दास भाव से उनकी सेवा में है, ठीक है। अभी हमारी खिचड़ी बन रही है। तो कभी क्या होता है, ठाकुर जी को आप नहीं उठा सकते, वो सो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति हो तो खिचड़ी बनाकर मानसिक ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लीजिए। हमने तो, हमारे तो किचन में भी ठाकुर जी विराजमान है, श्री जी की रसोई है, ये श्री जी का घर है, हर तरफ श्री जी हैं, तो हम तो हाथ जोड़ के उनके सामने प्रसाद पा भी लेते हैं, कभी ऐसी परिस्थिति हो तो, ठीक है। अभी खिचड़ी बनने देते हैं। ठाकुर जी उठ चुके हैं, अभी वासु भोग लगाने जाएगा। जो भी टिफिन में लेके जाना होता है इनको, पहले भोग लगाते हैं फिर लेके जाते हैं। ठाकुर जी का भोग बन रहा है ना, इसलिए बोलने से डर लग रहा है, मतलब कि कहीं हमारे, जब हम बोलते हैं ना हमारे मुंह से थूक निकलती है, इसलिए हम मौन रूप में भोग बनाते हैं, सिर ढक के भोग बनाते हैं। जब ठाकुर जी का भोग बन जाता है उसके बाद चाहे दुपट्टा उतार देते हैं, हम बोलना हो तो बोलना पड़े तो बोल भी लेते हैं। ठाकुर जी की प्लेट लेके आओ। वासु और हरिदासी सूर्य भगवान को जल देने के लिए गए हैं। ठाकुर जी को भोग लग चुका है, टिफिन पैक हो रहा है। आगे बेटा, जो हमारे मंदिर में जल होता है ना, उसका हम घर में भी छींटा देते हैं, और बाहर जो हमारी दहलीज होती है, जिसको हम पंजाबी में थड़ी भी बोलते हैं, वहाँ पे सारा छींटा दे के आते हैं, दहलीज पे मंदिर के जल का। हमारी हरिदासी तिलक कर रही है, वासु भी। ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को भोग लगाकर खिचड़ी का हमने व्रत पारण कर लिया है प्रसाद रूप में।
अब एक जो मेन चीज़ होती है कि हम एकादशी को जो दान निकालते हैं, एकादशी को कुछ लोग नहीं निकालते, सुबह द्वादशी को निकालते हैं। वो कब जाना है मंदिर देने? पारण करने से पहले नहीं, पहले पारण कर लो, क्योंकि पारण का समय होता है। बच्चों को स्कूल भेज के, पति को स्कूल पति को ऑफिस भेज के आप आराम से वो मंदिर में देने जा सकते हो। मंदिर दूर है या आपके पास व्यवस्था नहीं है जाने की, आप अपनी हेल्पर को भी दे सकते हो। मैं तो मेरी हेल्पर को ही देती हूँ, क्योंकि ज़रूरतमंद वो है, तो ज़रूरतमंद को दान दिया जाता है। मंदिर पे जा सकते हो, पंडित जी को भी दे सकते हो, हमारे घर में कूड़ा उठाने वाले आते हैं उनको भी दे सकते हो, गली साफ़ करने वाले, किसी भी ज़रूरतमंद को हम दान दे सकते हैं। उसमें हम गुड़ भी निकालते हैं, चना की दाल भी निकालते हैं, आटा भी, चीनी भी, दूध भी, फल भी, कुछ भी निकाल सकते हो, दक्षिणा भी, जैसे आपकी क्षमता, जैसे श्री जी ने आपको क्षमता दी हो। तो अभी ये था हमारा सारा पारण का रूटीन, कैसे पारण करते हैं। तो आप पारण जरूर करिएगा, समय पे करिएगा, ठीक है जी। कोई गलती मत करिएगा, बाकी गलती हो जाए तो सब श्री जी के चरणों में समर्पित करिएगा। पुण्य भी पाप भी फल, मतलब कुछ भी है, सब हमें खुद को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना है, शरणागति ले लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि पाप श्री जी को समर्पित करते रहो, पुण्य खुद रखते रहो, ऐसा नहीं करना। तो जो ये हमने आपको पारण की विधि बताई है, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो श्री जी हमें भी माफ़ करें। हम भी अनजान हैं, अज्ञानी हैं, जितना पता है, जितना संतों से सुनते हैं, सत्संग से सुनते हैं, भक्तजनों को देखते हैं, और मतलब कि शास्त्रों में जो होता है उसी के हिसाब से हमारी कोशिश रहती है। बाकी संतों के मुख से सुनना तो सबसे बड़ी बात है। तो राधे राधे सभी को। पारण व्रत का समय पे कीजिएगा हर बार। पति को स्कूल भेज दीजिएगा। और एक चीज़ और, व्रत के पारण का समय, अब आप सोचेंगे मैं कैसे पता चलेगा। आप व्रत के पारण का समय हर बार गूगल पे चेक कर सकते हो, हर बार निकल आता है, बहुत अच्छे से निकल आता है। गूगल पे चेक कीजिए कि जैसे मोहिनी एकादशी थी, मोहिनी एकादशी 2026 व्रत का पारण का समय सारा निकल आएगा, ठीक है जी। और अभी हम बच्चों को स्कूल भेज के अपनी सेवा में जाएंगे श्री जी ठाकुर जी के पास। राधे राधे, राधे राधे।